हाय फ्रेंड्स, मैं मुसब्बिर अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े से होंगे। आज की कहानी मैं आपको काफ़ी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसका मकसद ये है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में हो, उनको अपने आप पर सब्र, बर्दाश्त और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी आज की कहानी भी पेशेंस पर है। मेरी आज की कहानी भी इसी पर है कि आप चाहे आपके ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में रहे, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन आपको अपने आप में बर्दाश्त करके रखना है, क्योंकि बर्दाश्त ही वो एक ऐसा ताकत है जो आपको हर राह में कामयाबी दिला सकती है। तो मेरी कहानी आज है कि एक राजा था। उस राजे के पास ख़ानदानी हार था। उस हार में 100 मोती थी। उस मोती में से एक मोती राजा के सोने के दिन ही चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है, ये कह सकते हैं कि उनके गले से वो मोती गिर गई थी। तो गिर गई थी। अब राजा का तो ख़ानदानी हार था, तो राजा को उस हार के बारे में लोगों से पता करना था, मालूम करना था कि मेरा एक मोती कहाँ चला गया। अब 99 मोती बचा था। तो उसने जब दरबार लगाया, जनता दरबार जब लगाया, तो अपने सभी दरबारी को कहा कि जो शख्स मेरा ये मोती खोज के लाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का इतना कहना था कि सभी लोग एक्टिव हो गए खोजने के लिए। अब राजा ये ऐलान भी कर दिया कि अगर जो शख्स मेरा ये मोती खोज के लाएगा, मैं उसको मुंह बोला इनाम दूंगा। राजा के ज़बान से निकला हुआ बात तो भाई कोई ठुकरा भी नहीं सकता था। अब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, खोजने लगे कि मोती कहाँ है। उतने में एक शख्स को वो मोती मिल जाता है और वो मोती लेके राजा के पास आता है। राजा के पास जब आता है तो राजा कहता है कि हाँ, यही तो वो मेरा ख़ानदानी मोती है जो मेरे 100 मोतियों में से एक मोती है। और मुझे अब मैं ज़बान दे दिया कि जो शख्स मेरा ये मोती खोज के लाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मैं अपने सल्तनत से कुछ हिस्सा मैं आपको दे देता हूँ। राजा का बात यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब राजा बोलता है कि जो शख्स इस मोती के खोजने में जितने लोग भी इन्वॉल्व थे, जितने लोगों ने मेहनत की, मुशक्क़त की, अब मैं उन लोगों को भी इनाम दूंगा। ये बात राजा कह रहा था। जो शख्स को पहले ही दौलत दे दिया गया, जिस शख्स को पहले ही वो सब चीज़ मिल गया जिसका वो हकदार था, वो अब उंगली उठाता है और कहता है कि हुजूर, मैंने मेहनत किया तो सब लोगों को क्यों मिले, मुझे ही मिलना चाहिए। आप जितने लोगों को दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप ऐसा कीजिए कि आप सब लोगों से थोड़ा थोड़ा काट लीजिए और सब चीज़ मुझे दे दीजिए। राजा को ये वो कह रहा है जिसने मोती खोजा था। अब राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो राजा था। तो राजा कहता है कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं राजा हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को भी कितना भी दौलत दे दूँ, मेरे खजाने में से दौलत कम नहीं होगी। राजा का ये कहना था कि मैंने ये ऐलान ज़रूर किया था कि मेरा जो ये मोती खोज के लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहा था कि जो लोग मेहनत करेंगे मैं उसे भी नहीं दूंगा। ये सोचकर राजा ने बोला, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तुम्हारा काम था मोती खोजना और तुमने मोती खोज लिया। अब तुम्हें इनाम भी मिल गया, तुम जा सकते हो। मेरा शौक़ है कि जो मेरा मोती खोजने में और भी लोग जो मौजूद थे, मैं उनको भी कुछ इनाम से नवाजूं। वो बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने वादा किया था कि मुझे ही देंगे, तो आप मुझे ही दीजिए। अब तो वो जिद पे आ गया भैया। राजा को आ गया गुस्सा। वो बोला, जितना भी मैंने तुम्हें दौलत दिया सब वापस कर और तेरा गर्दन भी आज कटेगा।
उस आदमी से तो अपना जान भी गया और दौलत भी गया। तो कहने का मतलब और मंशा मेरा ये है कि आपके ज़िंदगी में अगर आपको कुछ मिले तो उसमें आप सब्र करना सीख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके किस्मत में इतना ही लिखा है और आपको वो मिला है और आप इससे ज़्यादा की इच्छा कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। अगर मेरा ये वीडियो, मेरी ये कहानी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।